सीरियसली बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने क्या दर्शन पा लिया आज। मैं धन्य हो गया आज मैं धन्य हो गया। वेरी गुड टीम वर्क। आवाज़ सुन रही है आपको? तो सर बोलता हूँ, अगर कोई पावरफुल ये वीडियो देख रहा है, अप्रोच लगवाओ, यहाँ पे सड़क बनवाओ। बिल्कुल, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बन जाएगी, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन करने। एंड जो पावर है ना, मेरे को तो पहले दर्शन में करके मिल गई थी, इसीलिए मैं हर दर्शन में आता हूँ। आज भी मेरे साथ बहुत बढ़िया काम हुआ। जैसे ही मैं आया सुबह एक और मेरा बढ़िया काम हो गया। बहुत पावर तो है एंड ये खींचती है पावर। सर यहाँ पे जैसे कहता है ना, ये यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता चल पाएगा जो हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं जहाँ पर आया हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, मैं हूँ उस टाइम पर 2 मिलवन में। यहाँ पे आने का क्या रीज़न है वो आपको मैं भी बताऊँगा। आज जैसे कहते हैं ना, काफ़ी लंबे समय से एक सेवा यहाँ की पेंडिंग थी, जो हम होली के टाइम से हम यहाँ पे विचार कर रहे थे यहाँ पे आने का। लेकिन यहाँ पे एक ये ब्रज में, वैसे तो कहीं पर भी आप ब्रज में दर्शन करने जाएंगे तो श्री जी और ठाकुर जी की कृपा और उनकी मर्ज़ी के बिना आप नहीं जा सकते। ऐसा ही यहाँ पे कुछ इस तरीके की हमारे साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि हम काफ़ी समय से मैं और आप वैसे वीडियो में आगे देखेंगे, आज यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है वाटर पंप की। काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी एक सेवा, जिसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। मंदिर में आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, जिसे कहते हैं ना पीसफुल शांति मिली। और आज यहाँ पे रोहित जी की टीम आई है पूरी, यानी कि आप सभी को पता है रोहित जी जो सोलर ओक्टा से है, जो सोलर यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने आए थे, पूरी टीम उनकी। आज हमने उनको जिसे कहते हैं पुनः कॉन्टैक्ट किया था। उनके साथ वैसे हमारा कांटेक्ट काफ़ी लंबे समय से टच में हूँ मैं उनसे। और एक सेवा थी यहाँ पे जो हमें यहाँ पे करनी ज़रूरी थी, और वो सेवा थी यहाँ पे वाटर पंप की। आप सभी को पता है कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मंदिर के बैक साइड में हैंड पंप है, जिससे पानी को बकेट में, बाल्टी में लाना पड़ता है इनको। और अब तो महाराज जी की तो काफ़ी टाइम से उनके पैरों में यानी कि पेन है उनके, और गौ सेवक हैं उनके भी अब कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा पेन। और यहाँ से मेरे पास में काफ़ी बार कॉल आया महाराज जी का और गौ सेवक जी का कि यहाँ पे अब पानी की सेवा कब करा रहे हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हो रही है और अब तो गर्मी आ गई है। तो क्या प्रॉब्लम आई है जो इतना डिले हो गया। डिले इसलिए हुआ है कि जो समरसेबल है, ये वैसे मैं आपको भी, जो रोहित जी हैं वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि ये डिले क्यों हुआ है, क्यों डिलीवरी में कुछ इशू आ गया था, वो आपको वो रोहित जी बताएंगे। अभी मैं आपको मंदिर में लेके चलता हूँ, अंदर दर्शन कराता हूँ। रोहित जी हैं, वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं अभी, और उनसे भी आपको मैं मिलवाऊँगा। काफ़ी जिसे कहते हैं ना, मन इस टाइम पर इस प्रकार हुआ है कि कुछ कैमरा ऑन ना करके, बल्कि शांतिपूर्वक बस ठाकुर जी के सामने बैठ जाएं। रोहित जी भी ये कह रहे थे कि मोहित जी, बहुत लंबे समय के मैं बाद आया हूँ, और जैसे ही यहाँ पर आके दर्शन करे तो जिसे कहते हैं मन को जो शांति मिली है ना, कि वो बोल नहीं पाए, वो जिसे कहते हैं वर्ड्स उनके पास नहीं थे कैमरे में भी। तो वो भी आपको मैं बताऊँगा, सब चीज़ आपको मैं भी दिखाऊँगा। और जिन भक्तों की सेवा है, पानी की सेवा यानी कि वाटर समरसेबल की सेवा, वो भी आपको मैं भी दिखाऊँगा। पहले मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर में। अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, अभी थे मंदिर के अंदर में, यानी कि प्रांगण में बैठा था, और अब यहाँ पे आके ओपन में धूप में आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं ये है अभी जो हमने सुमित जी से जो सोलर हमने मंगवाया था, सोलर से रन करने वाला समरसेबल। और ये है पुराना वाला जो
यहाँ पे एक भक्त ने सेवा दी थी, पूरी पाइपिंग की फिटिंग की सब चीज़ यहाँ पे, जिसके साथ ये गौसेवक जी ने ये जिसे कहते हैं सबमर्सिबल लिया था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं चल पाया। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एक सोलर से चलने वाला सबमर्सिबल, रोहित जी, डीसी सबमर्सिबल। इसको आज पानी मतलब इसमें से चालू हो जाएगा? बिल्कुल सर। कितना टाइम लगेगा सर इसके इंस्टॉलेशन में? जैसे गया टेस्टिंग होगी आपके सामने होगी। अच्छा। हमने इसका VFD तैयार कर लिया है। बेसिकली हम ऐसा हमने मतलब मेकशिफ्ट सिस्टम बनाया है कि जो 3 पैनल हैं जिससे इन्वर्टर चल रहा था उसमें चेंज ओवर हो गया है। तो जब आपको पंप चलाना है आप MCBs अप करके पंप चला सकते हो, जब आपको पंप नहीं चलाना वो MCBs डाउन करके इन्वर्टर वाली MCBs ऑन करके इन्वर्टर को चार्जिंग पे लगा सकते हो। तो वो चीज़ हमें इनको बतानी होगी। हाँ, ताकि वो ये चीज़ कर दिया है। ये तो बेसिकली इसके लिए कोई नए पैनल नहीं आए, पैनल वही वाले यूज़ हो जाएंगे। वो वाला सिस्टम मेकशिफ्ट हो गया, क्योंकि पानी इरिगेशन हम मतलब हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे। टैंक में भर लिया तो कितना 2 घंटे चल जाएगा दिन में, बाकी टाइम बैटरी चार्ज हो जाएगी। बैटरी चार्ज हो जाएगी, बिल्कुल। तो इसमें जिसे कहते हैं जो बैटरी ज़्यादा तो ड्रेन नहीं होगी जल्दी? नहीं, बैटरी से तो ले ही नहीं रहे, ये डायरेक्टली जब धूप होगी तभी पंप करेगा, तभी करेगा। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। इसीलिए मेरा है कि जल्दी जल्दी करवा दूं, क्योंकि अभी धूप है, अभी 2 बज रहे हैं। जैसे जैसे धूप नीचे जाती जाएगी पानी का जो थ्रो है वो कम होता रहेगा, बिकॉज करंट कम होता रहेगा डीसी का। बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग 11-12 बजे बिल्कुल ज़्यादा थ्रो होगा, बिल्कुल टैंक तक, क्या मतलब दूर तक ले जाओ आप खेतों दूर तक चले जाएगा पानी। इसका 50 मीटर का थ्रो है। ये 1 किलोवाट 1 हॉर्स पावर है, मतलब ये 1 हॉर्स पावर का पंप है। तो अभी देखते हैं, टेस्टिंग करेंगे, फिर परमानेंट वायरिंग करेंगे इसकी। ये मैं दिखाना भी चाहूँगा, इसमें ये छोटे छोटे ये ब्रांड है, ये अहमदाबाद का ब्रांड है। एंड ये लोग बहुत सारे सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स करते हैं, सोलर पंप्स के। सोलर पंप्स बनाते हैं, सिर्फ सोलर पंप्स ही बनाते हैं ये। सोलर पंप्स, DC AC सबमर्सिबल पंप्स। तो इसकी लाइफ तो है ना सर? हाँ, इसकी लाइफ प्रॉपर है, एंड सबमर्सिबल है तो लाइफ तो होती है इनकी। तो इसकी तरफ से जैसे कि कंपनी की तरफ से कुछ वारंटी है 5 साल की इनकी। 5 साल की है, बिल्कुल। वारंटी के बाद भी चल जाता है ये। जैसे खारा पानी है यहाँ पे, तो ये बेसिकली थोड़ा हार्ड वाटर होता है, जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं, तो ऐसे स्केलिंग आ जाती है यहाँ पे। तो बिकॉज ये स्टेनलेस स्टील है तो हार्ड वाटर भी इसको तंग नहीं करता। तो अगर हार्ड वाटर का आता भी है, जो स्केलिंग बोलते हैं, वाइट कलर के निशान आ जाते हैं, तो वो साफ हो जाते हैं स्टेनलेस स्टील पे इजीली। साबुन से धो दो, निकाल के ओके हो जाएगा बिल्कुल। चला सर, एक बार ये चल जाए अच्छे से, चल जाएगा तो हम इसी से मुंह धोएंगे सर। गर्मी में ठंडे होंगे। डाले इसको, लेके जाओ पीछे, आगे लेके चलो, आगे लेके चलो। ये पाइप कितनी थी? ये पाइप ऐसे करीबन 22 फुट। 22 फुट की पाइप है, और ये 10 फुट तो बाहर ही है, तो मतलब 15 फुट तो पानी आ गया। वाटर लेवल बहुत ऊपर है सर यहाँ पे। इस गर्मी में रोहित जी की टीम तो कर रही है काम। आप सभी को जिसे कहते हैं यहाँ पे जो आप सब ने अपनी सेवा दी है, जो लोग आ नहीं पाते हैं यहाँ पे, वो हमें सेवा देते हैं हर स्थान को लेकर। और फिर जिसे कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप सबकी सेवा पहुँचाने की। अब उसमें गर्मी हो, चाहे चाहे हम सर्दियों में भी आए, ठंड में भी आए सेवा देने के लिए। आपने भी देखे हैं सारे वीडियोस। तो इस टाइम पर तो गर्मियों का टाइम है, और आपको दिखाऊं इस टाइम पर कि बिल्कुल सूरज जो है ना, बिल्कुल आप सामने देखेंगे, इसका जो ताप है वो आप जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये ओपन एरिया है, यहाँ पे कहीं पर भी आपको छाया देखने को नहीं मिलेगी। ये पेड़ है, इसी के नीचे अभी रोहित जी और उनकी जो टीम थी, एक पर्सन जो जाके खड़े हो रहे थे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है उसके नीचे भी कि एक साथ सब लोग खड़े हो सके। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आपको दूर से सारी चीज़ फुटेज दिखाता हूँ, आपको सब चीज़ दिखाता हूँ कि, और मुझे हमेशा धूप में रहना पड़ता है आप सबको दिखाने के लिए। लेकिन अभी आपको मैं ये चालू हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर रोहित जी ने सेवा दी थी इस मंदिर में भी, और आई होप कि मैं इस मंदिर की वीडियो इस वीडियो से पहले अपलोड कर पाऊँ। अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पे सुमित जी ने और रोहित जी ने, जो सुमित जी हैं वो रोहित जी के पार्टनर हैं सोलर रोपटा में, उन्होंने यहाँ पे एक अपनी सोलर किट यहाँ पे जिसे कहते हैं DC बल्ब की, उन्होंने यहाँ पे सोलर किट एक यहाँ पे सेवा दी थी अपनी तरफ से। तो वो भी आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द शेयर करूँ आप सभी के साथ में। नहीं तो हैंडपंप वाला तो चले ना कम से कम, अगर अभी धूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब हर समय थोड़ी चल जाएगा। बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ये पाइप डाल रहे हैं ताकि इन केस अगर ये जो समर्सिबल है वो रन नहीं करेगा, मतलब नहीं चलता है पावर से, सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये अपने हैंड पंप से मैनुअली इसको चला के पानी निकाल सके। अभी मुझे सुमित जी आए बुलाने के लिए कि मोहित जी आके देखो प्रेशर पानी का चालू हो गया, क्योंकि हम बैठे थे अभी मैं और महाराज जी बैठे थे अंदर प्रांगण में मंदिर के, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो महाराज जी से कुछ काफ़ी लंबे समय के बाद आया था, तो थोड़ी सी हम बैठ कर बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अरे वाह, पानी देखो आप, चालू हो गया। हेलो सर, ये हमारे चैनल पे भी जाएगी वीडियो, आपके भी चैनल पे जाएगी? ये हमारे चैनल पे भी जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ सर। मेरे को ज़्यादा खुशी है सर, बिकॉज मैं होली पे देना चाह रहा था कि होली पे पानी आए इधर, बट वो बना ही नहीं, बना ही नहीं, लेकिन वो जैसे कहते हैं जब मौका बनता तभी बनता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सोलर पे चल रहा है अभी, हमने टेस्टिंग के लिए ना टेम्परेरी कनेक्शन दिया। गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये कंट्रोलर है। ये कैसे मैनेज करेंगे सर इसको, इस बॉक्स को? ये कैसे मैनेज करा है? नहीं, ये कैसे मैनेज करेंगे इसको? ये यहाँ लगाएंगे ना हम, अच्छा, वॉल पे। तो जैसे कि हम नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसका जो पैनल होता है उसका, हाँ। वो छोटा सा आता है सबमर्सिबल जो चलता है। हाँ। इसका काफ़ी बड़ा पैनल है। हाँ, इसका ये बड़ा पैनल है बिकॉज ये डीसी पे चल रहा है। ये 94 वोल्ट्स डीसी आ रहा है। एमपीपीटी है इसके अंदर भी, जो सेम टेक्नोलॉजी ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स में होती है। सोलर प्लांट्स जो लगते हैं बड़े प्लांट, वो सेम टेक्नोलॉजी ये डीसी करंट पे चल रहा है। डीसी पे चल रहा है? डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज है ये। तो यानी कि ये सोलर से डायरेक्ट चल रहा है? सोलर से डायरेक्ट चल रहा है अभी। जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ज्यादा थ्रो होगा। अभी मेरा वही था करने का कि दिन दिन में हो जाए। अभी हमने टेस्टिंग के लिए, जैसे आप देख सकते हो, टेम्परेरी कनेक्शन। आप अंदर आओ तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप इधर कैमरा दिखा सकते हो। अभी हमने टेम्परेरी कनेक्शन करा है। ये वायरिंग सारी होनी है अभी। ये सारी कॉन्डुइट्स में जाएंगी। ये तो बाद में भी चली जाएगी जब धूप नहीं होगी। अभी धूप थी तो हमें टेस्टिंग करनी थी कि धूप में पानी निकल जाए। अच्छा। तो अभी 3 बज रहे हैं तब भी इतना फ्लो आ रहा है। अगर 12 बजे बिल्कुल पीक पे होता सर। बिल्कुल। एंड अभी पैनल भी साफ नहीं है। बिल्कुल। मैंने पंडित जी को भी आके बोला, मैडम पैनल साफ नहीं हो रहा है, चिड़िया की बीटी पड़ी हुई है पूरी ऊपर। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। उससे काफी फर्क पड़ता है। जब वो बिल्कुल चमक रहे होंगे और ज्यादा थ्रो होगा, और ज्यादा थ्रो होगा। इजी है। ये ग्राउंड फ्लोर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर है। टैंक पे चढ़ाना पानी बहुत इजी है। यहाँ पे इजी चढ़ जाएगा पानी? चढ़ जाएगा, बहुत इजीली चढ़ जाएगा। चलिए अभी सर, तो 3 बजे मतलब इतना थ्रो आ रहा है, तो 12 बजे तो और बिल्कुल तेज सर। आएगा। चलिए आगे के स्टेप करते हैं फिर हम। अब हमने ये देखो, यहाँ पे आके आप दिखाओ एक चीज। ये मैं बाद में करके भी दिखाऊंगा, अभी हमने वो करा नहीं है। जो वहाँ पे हमने ये मेक शिफ्ट करा है अपना, हमने दिमाग चलाया कि कैसे करें इसको ताकि हमारा इन्वर्टर और पंप दोनों डीसी पे चले। इन्वर्टर है पैरेलल पे और पंप है सीरीज में। तो हमने MCBs यूज़ करे हैं। हर पैनल के आगे हमने स्प्लिटर्स लगाए हैं। हर पैनल का पॉजिटिव नेगेटिव स्प्लिट करके हमने MCBs में दे दिया है, ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव से हम पैरेलल एक सर्किट अलग बना सकें और एक सीरीज वाला सर्किट अलग बना सकें। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो कुछ? नहीं। अब इसके अंदर क्या है, जब आप 2 MCB ऊपर करोगे और सबमर्सिबल की जो सिंगल डबल पोल की MCB है वो जब नीचे करोगे तो आपका पैरेलल में चला जाएगा सर्किट एंड इन्वर्टर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बड़ी वाली MCBs जो है 4 पोल वाली, वो सारी की सारी ऑफ करोगे, 2 MCBs हैं वो ऑफ करोगे एंड सबमर्सिबल की डबल पोल वाली ऑन करोगे तो सबमर्सिबल चलेगा। तो ये माइंड करना है। इस पे हमने लेबलिंग भी करी है 1 2 3 और वो भी अलग अलग इनको हमें थोड़ा सा डीपली बताना होगा। हाँ, इधर देके जाएंगे हम कैसे करना है ताकि इनको भी रिपेयरिंग में हेल्प हो। 1 2 3 4 लिखा है हमने, उस पर लेबलिंग करी है, फेरूल्स लगाए हैं प्रॉपर। तो अगर हम कभी नहीं आ पाए सर्विस देने के लिए एंड बहुत अर्जेंट चाहिए तो यहाँ से किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन को भी कॉल सपोर्ट पे हम उसको बता देंगे, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि कैसे फेरूल बांधे हैं, 1 2 3 4 क्या है, क्या सर्किट बनाया हमने यहाँ पे। बिल्कुल सर। एंड इनकी सर्विस है यहाँ पे। दैट इज द रीजन हमने अमृत एनर्जी के साथ गए। हम पंप्स तो बहुत लोग बना रहे हैं इंडिया में, सबमर्सिबल डीसी पंप भी बहुत लोग बना रहे हैं। अमृत का जाने का एक रीजन ये था आफ्टर मार्केट रिसर्च कि ये लोग सर्विस देते हैं टाइमली 24 आवर्स। और अभी इनका मथुरा में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मथुरा में ये 8-9 पंप्स लगा रहे हैं सब्सिडी वाले। तो ये तो बेटर ऑप्शन है। हाँ, ये बेटर ऑप्शन है। हमने वही, मैंने आते ही पूछा कि यहाँ पे सब्सिडी का क्या है, क्योंकि लैंड की ओनरशिप अगर किसी के नाम पे है तो दे कैन अप्लाई फॉर द कनेक्शन। तो इसका पूरा आपको 70% 80% रिबेट मिल जाता। बट ये लैंड ही गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट का पता नहीं कैसे होएगा प्रोसीजर। अगर किसी का प्राइवेट होता फार्मिंग लैंड दिखा के, इट वॉज ईजी। बट कोई बात नहीं, आ गया कोई बात नहीं सर, अब आ गया, चल गया। जैसे ये अपने आप फ्लक्चुएट होता रहेगा एंड चलता रहेगा। एंड ये VFD बोलते हैं इसको, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। द सेम थिंग इज यूज्ड इन लिफ्ट्स। लिफ्ट पे जैसे 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी चढ़ जाते हैं तो लोड के हिसाब से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। बिल्कुल सर। ये सेम चीज धूप के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है पानी, ताकि निकलता रहे, थ्रो निकलता रहे। तो ये इसका मैक्सिमम कितनी पावर, अगर इसका नीचे जाएगा, हाँ, तो पानी अगर नीचे जाता रहेगा, ये सोलर की वोल्टेज दिखा रहा है। सोलर की वोल्टेज। हाँ, तो ये बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज एंड करंट को
मैच करवाता है टू गेट द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पंप। पंप की कैपेसिटी जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखो इसके पैरामीटर हैं 72 वोल्ट्स एंड 0.7 किलोवाट, मतलब 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर का पंप है एंड ये तो बहुत इजी है, ये तो इजीली चढ़ा सकता है। अभी बाकी अब हम परमानेंट वायरिंग करते हैं। एक अभी धूप है तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी चेक हो जाए एमसीबी वाला सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल चार्जिंग, क्योंकि अभी इन्वर्टर चार्जिंग ऑफ है। ओके ओके, वो तो जरूरी करना है। हाँ, हमने ऑफ कर रखी है अभी, बट अभी फैन चल रहा है ऑफ ग्रिड मोड में। हमारी धूप में मेहनत सफल रही, मतलब बिल्कुल नहीं, ये लॉन्ग टाइम पेंडिंग था सर। बहुत टाइम से हम इसको जैसे कहते हैं ना कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, और आज ये हो पाया है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ना 2 मिल 1 में, यहाँ पे सर जानते हैं और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जैसे कहते हैं यहाँ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आने का जैसे कहते हैं, एक तो आने का जैसे कहते हैं आपको बुलावा जब आता है ना तभी आप आते हो। कितने टाइम से कोशिश कर रहे थे सर हम? सर होली से पहले की बात चल रही थी हमारी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं आज वो होना था। हाँ। तब आज हमारी जैसे, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज से एक दिन पहले ये वीडियो आप हो सकता है कुछ टाइम बाद देखेंगे, लेकिन आज से एक दिन पहले यानी कि कल दिल्ली में बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, और हम डर रहे थे यहाँ पे आने के लिए कि यहाँ पे अगर बारिश हो गई ना तो हम यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। लेकिन सर ने कहा सर कैसे भी करके आज करेंगे, चाहे बैलगाड़ी में जाए, कैसे भी करके आज का शेड्यूल बना रखा था सर, तो बिल्कुल। आज तो करना ही था। तो आज वो हो भी पाया है जिसे कहते हैं। अभी आपको अंदर मंदिर में भी दर्शन करा 4:30 बजे मॉर्निंग में सुबह। हाँ, ऑफिस से। अरे वाह, तो आना तो था ही, करना तो था ही। और ये देखो बात ऐसी है, मतलब जिसका बुलावा आया होता है वही आता है। वही तो आता है। जो पिछले टीम मेंबर थे हमारे, उनका बहुत मन था आने का, बट वो पिछली साइड पे थे, अभी रात को काम करके आए थे, वो नहीं आ पाए। वो नहीं आ पाए। उनको ही मैं नोट कर रहा था कि आज वो नहीं होगी। नहीं आ पाए। वो भी उनका भी फोन आया, उन्होंने एक्चुअली वेल्डिंग करी थी कल साइड पे, किसी साइड पे, हमारी एक साइड चल रही थी। अच्छा। तो उनके फिर वेल्डर्स आई जिसको बोलते हैं, उस टाइप का हो गया, तो वो आ नहीं पाए, नहीं तो उन्होंने साथ में आना था। ये सब उन्हीं की वो है जैसे कहते हैं। हाँ। जिसको बुलाते हैं वही आते हैं, वही वही आता है। नहीं तो यहाँ पे वैसे दर्शन इजीली नहीं होते हैं। अब मैं आपको एक बार वहाँ पे लेके चलता हूँ। चल रहे हैं। हाँ, क्या बात है। टेस्ट करके देखो, पानी पानी पी लो, पीने लायक। मैं तो मुंह धो रहा हूँ, गर्मी। ओहो, कैसा लगा कौशल जी, पानी चालू हो गया अब यहाँ पे? चालू हो कितने गया। लंबे समय से इंतजार था? इंतजार आपसे कहते हुए वैसे भी कि बहुत टाइम लगा दिया। ये तो सब ठाकुर जी की वो है जिसे कहते हैं मर्जी। जब यहाँ पे सेवा आनी होती है ना तभी वो लेते बुलाते हैं। और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे आने के लिए, रोहित जी भी, लेकिन जिसे कहते हैं ना हमारे पास पंप नहीं आ पा रहा था। तो आज जिसे कहते हैं हो पाया सब कुछ। तो अभी कभी पंप नहीं आता था, कभी जो है हमारा आना नहीं हो पाता था। बिल्कुल, बहुत लंबे समय का इंतजार आज हो गया। अब लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ तो मैं सोच रहा हूँ नहा लिया जाए इसमें। ठंडा ठंडा पानी आ रहा है बिल्कुल। ये तो है सर, ठंडे पानी के मजे कैमरा के पीछे से क्यों ले, जाके ले। बड़ी समस्या सॉल्व होगी। अब इस खेत में भी पानी जा सकता है, तो सिंचाई हो सकती है इजीली। और ये जिसे कहते हैं ना काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था और आज हो पाया है। रोहित जी आपकी फीलिंग बताइए। सर हो गया काम, हो गया, हो गया बस, आज डन हो गया। हाँ, आज फीलिंग बहुत अच्छी है, मज़ा आया। वीरेंद्र ये एक वो टीम मेंबर है जो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट डे से यहाँ पे हाँ। इनके साथ यहाँ पे आए हैं इंस्टॉलेशन जो सोलर किट की। और बाकी के इनकी जो टीम मेंबर थी वो भी आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए। रीज़न क्योंकि जैसे कहते हैं ना उनका बुलावा नहीं था, यही कह सकता हूँ मैं। और आगे की चीज़ें अभी आपको मैं थोड़ी देर में और दिखाऊंगा, क्योंकि अभी गर्मी इतनी है, थोड़ी देर में अभी और जिसे कहते हैं फेस वॉश करूँगा। और ठंडक पानी का जो पानी ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है। हाँ। तो गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो अभी आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। आइए, तब तक आप पानी के नज़ारे देखिए। ये लो पानी सूख गया। वेरी गुड, गुड टीम वर्क। पानी आ गया सर? आवाज सुन रही है आपको? पानी बिल्कुल, हाँ, हल्की हल्की आ रही है, लेकिन कैमरे में शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन पानी आ गया। पानी आ गया, आ गया, बहुत अच्छा। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा, ये यहाँ पे पानी भी हमने चेक किया था। एक बार टैंक साफ कर देंगे। ये जैसी टैंकी भर जाएगी ऊपर तो यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर से पानी आएगा। देखो आ भी रहा है यहाँ पे पानी। और देखो उस तरफ महाराज जी भी दिखा रहे हैं, उस तरफ में भी पानी आ गया, इसमें भी पानी आ गया। 2 मिल 1 में बहुत इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, पानी की। अब ये पानी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई है यहाँ पे 2 मिल 1 में। पानी सर आ रहा है ऊपर? दोनों में आ रहा है, उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। दोनों में आ रहा है? इधर फ्लो कम कर दिया उन्होंने वहाँ से। अच्छा, वहाँ से उसका अलग वाल है। अरे ये खोल के और दिखा दो, ये मजा ही आ जाएगा। डायरेक्ट फ्लो वाला,
ये डायरेक्ट फ्लो वाला है, जैसे कि हमको ये फर्श जो धोना है, जो फ्लो इधर जा रहा है। मंदिर धोना है, मंदिर धोना है, अरे वाह। कुछ भी करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद आ गया ये देखकर कौशिक जी, आनंद आ गया उसको। ये हमको पेड़ों में पानी लगाना है, गाय सेवा करनी है, गाय धोना सब चीज यहीं से हो जाएगा अब। है, सब कुछ इससे ही हो जाएगा। मोहित जी, मेरी पर्सनल इच्छा थी कि जब पानी आए यहाँ से पानी के साथ पूरा एक बार मंदिर धुले। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट थी एक। चलिए सर, ये भी करते हैं आज। मजा आ जाएगा। आज जिसे कहते हैं ना, कैमरा हम उस पर लगा देंगे अपने ट्राइपॉड पे, हाँ। और हम सभी आज मंदिर को धोएंगे। क्योंकि भगवान चाहते थे पानी आए इधर। आज बिल्कुल, आज जिसे कहते हैं हो पाया। ये चीज़ कोशिश करूंगा मैं आज, जैसे कि रोहित जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली है कि पूरे मंदिर को आज पानी से धोएंगे। और मैं भी जिसे कहते हैं कोशिश करूंगा कि कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के हम सभी आज मंदिर को पानी से धोएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। राधे राधे। आप ये देखो कितने सारे मोर हैं 2 मील वन में। मेरा कैमरा भी ब्लर हो गया था, देखो सारे मोर हैं ये, कितने सारे। आज तो सभी सखाओं के भी दर्शन हो गए। ये सारे मोर उड़ते हुए जा रहे हैं। मैं जूम ज़्यादा नहीं कर सकता, रीज़न क्या है, मेरे बैक साइड में भी यहाँ पे मोर थे, और अभी मैं 2 मील वन ही जा रहा हूँ उस टाइम पर। जय जय श्री राधे। देखो कैसे भाग भाग के जा रहे हैं सभी। मैं गाड़ी के अंदर से आपको पास जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतनी दूर से मैं जूम नहीं कर सकता। अब मैं जा रहा हूँ उस टाइम पर 2 मील वन में। मैं गाड़ी का एसी बंद कर लेता हूँ ताकि आवाज़ कम होगी। और देखो, आई होप कि मैं आपको दिखा पाऊँ। आधे तो उस तरफ उड़ गए सारे यहाँ पे, और इतने सारे देखो यहाँ पे। और अभी इसने अपने पूरे पंख फैलाए हुए थे, इस वाले मोर ने जो खेत पे है ये। जय जय श्री राधे। देखो, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये तो प्रभु की विशेष जिसे कहते हैं कृपा है कि ऐसे मुझे दर्शन हो रहे हैं। संध्या का टाइम है, सूर्यास्त हो रहा है देखो सामने। आई होप कि आपको मैं दिखा पाऊँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस प्रकार के दर्शन होंगे। जय जय श्री राधे। देखो इस प्रकार इधर से उधर भाग रहा है। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे दर्शन करे हैं, इतने सारे मोरों के, वो भी एक साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी में हूं और केवल 2 मैंने देखे हैं मोर, बाकी सब मोरनियां हैं यहाँ पे। मोरनियों की पहचान क्या होती है, उनके पीछे जो जिस प्रकार मोर के पंख होते हैं वैसे उनके पूरे पंख नहीं होते। और इतने सारी मोरनियां हैं यहाँ पे, और केवल मैंने 2 मोर देखे हैं। वो बिल्कुल, एक मोर बिल्कुल उड़ता हुआ गया सामने, और एक मोर जो अभी आपको दिखाया जो आवाज़ लगा रहा था। ऐसे अनुभूति करता हूँ मैं जब प्रभु के सेवा में आता हूँ, प्रभु के दर्शनों के लिए आता हूँ। ये दर्शन, सच बता रहा हूँ, बहुत दुर्लभ दर्शन है। देखो सीरियसली मैं बताऊंगा, ये दर्शन ना बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन मिलना पॉसिबल नहीं है, और ये तो कृपा से ही प्रभु की जिसे कहते हैं दर्शन। आवाज़ देख रहे हो आप? मैं इस टाइम पर 2 मील वन में जा रहा हूँ। संध्या का टाइम है। इंस्टॉलेशन जो रोहित जी कर रहे हैं वहाँ पे, वो लंच करने गए थे और रास्ता देख के चलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। हालांकि बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन गड्ढे जो हैं बड़े बड़े, अगर उनमें आपकी गाड़ी फंस गई ना तो मुश्किल हो जाएगा निकलना। एक मोर यहाँ पर भी है आई थिंक। नहीं दिखा। मैं सीरियसली बताऊंगा आपको, ऐसी अनुभूति करना प्रभु की कृपा से ऐसे दर्शन हुए हैं। ऐसे था जिस प्रकार के सखा पूरे ग्वाल बाल पूरे जिसे कहते हैं ना
मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते। बस मैं जैसे कहते हैं ना शॉक्ड हो जाता हूँ। और आज पहली बार इस प्रकार के दर्शन हुए। कितने, तो मैंने कैमरा बाद में ऑन करा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कितने उड़ चुके थे मोर, गाड़ी टच ना हो जाए। अभी ये हुआ था, मैं भी बरसाना गया था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत देख के बहुत संभल के चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पे ना रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी बीच में कल बारिश तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे आंधी बहुत चली, जिसकी वजह से ना कांटे वाले पेड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर फैल गए हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने क्या दर्शन पा लिया आज। प्रभु मैंने क्या दर्शन पा लिया। मैं धन्य हो गया आज मैं धन्य हो गया। देखो इंस्टॉलेशन की टीम वहाँ पे उनकी पूरी काम कर रही है, रोहित जी की 2 मिल 1 में। मैं आ गया 2 मिल 1 में इस टाइम पर। जैसे कि मैंने आपको जहाँ पे दर्शन कराए थे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे, क्योंकि रोहित जी को लंच भी करना था। और इन्होंने, मैं आपको बताऊँ, लंच इन्होंने 3 बजे के बाद कराए। 3:30 बजे यहाँ से गए थे, तो और उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं भी फिर चला गया था, मुझे कार्य के लिए जाना था। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुआ, आप आगे वैसे देखेंगे वीडियो में और आप देख भी चुके होंगे कि यहाँ पे जो मुझे दर्शन हुए एक साथ इतने सारे मोरों के, और मोर तो नहीं कहूँगा, मोर केवल 2 या 3 मोर थे उसमें, लेकिन जो मोरनियाँ थी, इतनी सारी मोरनियाँ थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, अनकाउंटेबल मोरनियाँ थी वो। और जिसे कहते हैं ना, आज यहाँ पे 2 मिल 1 में पानी का कनेक्शन इतने टाइम बाद से, जिसे कहते हैं काम पेंडिंग था, और आज प्रभु की कृपा से पानी आज यहाँ पे लग पाया और चालू हो पाया। अब यहाँ पे रात हो गई है, अंधेरा हो गया है इंस्टॉलेशन करते करते, सारी चीज़ों को देखते हुए। और इनफैक्ट अब भी कुछ चीज़ें रह रही हैं। पहले मैं आपको महाराज जी से मिलवाता हूँ और उनसे जानते हैं, और गौसेवक जी से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा इतने लंबे समय के बाद उन्हें यहाँ पे आज पानी की सुविधा मिल पाई है। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे गौसेवक जी, राधे राधे। आपको मैं थोड़ा सा समीप बुलाऊंगा। आज महाराज जी प्रभु की कृपा से, 2 मिल 1 बिहारी जी की कृपा से, सारी वैसे परेशानियां जो थी यहाँ पे धीरे धीरे प्रभु ने सब, जिसे कहते हैं, दूर करते गए हैं वो। आज सबसे बड़ी और सबसे, जिसे कहते हैं ना, मुख्य परेशानी थी आपकी पानी की काफी रही। पानी की ऐसा भी भक्तों ने दे दिया, फिर भी जगह हम पर नहीं हो पाया, लेट हो गया। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक भक्त थे, वो नोएडा की भक्त थे, और उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन पे, यानी कि बर्थडे के दिन पे, अपने यहाँ पे सेवा दी थी। वो स्वयं आके, यानी कि खुद आए थे सेवा देने के लिए, और उन्होंने गौसेवक जी से संपर्क किया। तो गौसेवक जी गए उनको लेके बरसाना में, तो उन्होंने पूरी पाइपिंग की फिटिंग, जो यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट थी, पाइप, नल के पाइप और जो टैप और पानी की टैंकी वगैरह सब चीज़ यहाँ पे उनको, यानी कि गौसेवक जी को दिलाई। और एक समरसिबल दिलाया, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी से रन करता, यानी कि चलता, लेकिन जब यहाँ पे लेके आए उसको, तो वो यहाँ पे नहीं चला। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है सोलर लाइट, यानी कि सूर्य लाइट, और उससे वो नहीं चला। तब हमने कांटेक्ट किया, यानी कि सुमित जी से और रोहित जी से। तब हमें पता चला कि जो समरसिबल होता है सोलर का, वो अलग होता है, जो सोलर से ही चलता है। तो वो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा तो नहीं, ज़्यादा ही कॉस्टली है, क्योंकि नॉर्मल जो समरसिबल होता है वो 3-3.5 हज़ार तक का आ जाता है। क्योंकि वो भी इतना, यहाँ पे उसके रेट इतने कम हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर है, तो नॉर्मली ही वो इतने तक का आ जाता है। वरना अगर आप दिल्ली में लेंगे तो उसकी भी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। यहाँ पे जब हमने रोहित जी से कांटेक्ट किया था, सुमित जी से कांटेक्ट किया था, सुमित जी मैं आपको बता दूं रोहित जी के पार्टनर है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें बताया कि जो सोलर से समरसिबल जो चलेगा उसकी कॉस्टिंग है 38,000 रुपये की। वो बहुत ज़्यादा थी हमारे लिए। कहीं से भी हमारे पास इतनी सेवा नहीं थी कि हम 2 मिल 1 में वो यहाँ पे समरसिबल लगा पाते, लेकिन 2 मिल 1 बिहारी जी की ऐसी कृपा थी कि वो सेवा हम यहाँ पे लगा पाए। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिन भक्तों ने यहाँ पे पानी की सेवा दी है, उन भक्तों के मैं नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन उन भक्तों की जो सेवा है वो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक भक्त हैं सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर की सेवा दी थी, यानी कि पानी के फ़िल्टर की सेवा दी थी। वो गुजरात के हैं भक्त, और उनका नाम उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि आप हमारा नाम वीडियो में ले लेना। तो उनका नाम है रोहित गुप्ता। उन्होंने हमें 15,000 रुपये दिए थे 2 मिल 1 की सेवा के लिए, पानी की सेवा के लिए, यानी कि वाटर प्यूरीफायर की सेवा के लिए। और यहाँ पे जब मुझे मैंने रोहित जी से कांटेक्ट किया था यहाँ पे कि हम कौन सा यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर लगाएं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, यहाँ के TDS को यहाँ पे हमने चेक करवाया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, तो कम से कम 12-13 हज़ार तक का यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर यहाँ पे लगता। तो उन्होंने कहा था कि जितने का यहाँ पे लगेगा वाटर प्यूरीफायर, और जो राशि हमारी बचेगी वो आप मोतीकुंड के कार्य में लगा दीजिएगा। लेकिन
वो यहाँ पे हम नहीं लगा पाए वाटर प्यूरीफायर, क्योंकि यहाँ पे पानी ही चालू नहीं था। तो हमने उनकी पूरी राशि 15,000 रुपये की राशि हमने मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी सेवा को, हमने यहाँ पे पूरी राशि को 15,000 रुपये वाटर पंप में लगाया, जो कि जिसकी कॉस्टिंग भी अभी आपको मैं आगे बताऊँगा। और यहाँ पे दूसरी सेवा है, मैं आपको बताना चाहूँगा महाराज जी। पहली सेवा रोहित गुप्ता थे, आपको मेरे साथ यहाँ पे महाराज जी हैं और गौसेवक जी हैं, इन दोनों को मैं बताना भी चाहूँगा। सबसे पहली सेवा महाराज जी, हमें पानी की सेवा मिली थी आपकी, यहाँ पे रोहित गुप्ता जो गुजरात से हैं, उन्होंने 15,000 रुपये दिए थे आपकी सेवा के लिए हमने आज वो सेवा आपकी पानी में लगा दी, सबमर्सिबल में, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कार्यों से ज़्यादा। दूसरी सेवा मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे मैं अंधेरे में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं लाइट में आ जाता हूँ महाराज जी, आपको भी मैं बोलूँगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो पावर जो है सप्लाई, वो दो तरफ बांटा गया है उसको, यानी कि 2 बैटरीज इस तरफ लगी हुई हैं। यहाँ पे किचन है महाराज जी का, दूसरे मतलब आगे रूम में, और इस तरफ दूसरी जो बैक साइड वाला में यहाँ पे 2 बैटरीज यहाँ पे लगी है। टोटल 4 बैटरीज लगी हुई है, लेकिन 2 बैटरीज में कुछ इश्यूज़ हैं, आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो उसकी बैटरी जो है जल्दी ड्रेन हो गई है, यानी कि वो बैटरी ख़त्म हो गई है। तो उसको चार्ज कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। यहाँ पे ठाकुर जी के अंदर भी आप देखेंगे एक टेम्पररी यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसी वजह से यहाँ का करंट यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे नहीं आ पा रही है। तो आज रोहित जी आए हैं, उन्होंने सब चीज़ चेक की है। अब उन्होंने कहा है कि कल यहाँ पे पूरी जब ये सोलर से चार्ज होगा तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब चीज़ आ जाएगी, इस वजह से थोड़ा आपको अंधेरा यहाँ पे दिखेगा। तो आपको मैं दूसरी सेवा बताऊँगा महाराज जी, जो महाराज जी वो विदेश में रहती हैं, उनका नाम है अंजू कपूर। महाराज जी आप सबको भी मैं बताना चाहूँगा, वो कनाडा में रहती हैं और उन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं महाराज जी यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में। और ये सेवा उन्होंने अपनी मम्मी यानी कि अपनी माता जी के नाम के लिए दी है। उनकी माता जी की अभी कुछ समय पहले जिसे कहते हैं मृत्यु हुई है, स्वर्गवासु गए हैं वो ठाकुर जी की शरण में। तो ये जो सेवा उन्होंने दी है यहाँ पे 2 मिल के लिए 5,000 रुपये महाराज जी, ये यहाँ पे ठाकुर जी से यहाँ पे अरदास लगाइएगा कि ये उनकी माता जी के नाम की सेवा है, उनको स्वीकार करें। 5,000 रुपये की सेवा। उनकी माता जी का नाम मैं बताना चाहूँगा महाराज जी, उनकी माता जी का नाम है माया रानी आहूजा, आहूजा, और वो स्वयं मनमीत कपूर भी उनका नाम आपने हमें बताया था। तो ये सेवा उनके परिवार की तरफ से है। आज ये सेवा हमने आपकी यहाँ पे पानी सेवा में लगाई है, जो यहाँ पे हमने समरसेबल लगाया है, उसकी कॉस्टिंग 38,000 रुपये से ऊपर की कॉस्टिंग है, जो कि अभी रोहित जी आएंगे वो भी आपको क्लियर करेंगे सब चीज़ें अभी, क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो थोड़ा वो जिसे कहते हैं रेस्ट कर रहे हैं। तो वो वैसे वायरिंग भी चेक कर रहे हैं अपनी साथ के साथ में, तो वो भी आएंगे अभी, वो भी आपको सब चीज़ें बताएंगे। आपको मैं थर्ड सेवा बताता हूँ, तीसरी सेवा किसकी है। और तीसरी सेवा मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो सेवा गुप्त सेवा है। उन्होंने अपना नाम हमें नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 2 मिल 1 में पानी की सेवा हमें दी है। 551 रुपये की सेवा है, वो गुप्त सेवा है महाराज जी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया हमें। और एक गुप्त सेवा और है, चौथी सेवा ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 1,000 रुपये की सेवा आप सब आपके पानी की सेवा के लिए, वो भी हमने इसमें लगाई है। और महाराज जी अब आपकी 5वीं सेवा, जो भक्त उन्होंने भी गुप्त सेवा दी है, मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे बात की थी पहले और उन्होंने कहा था कि मोहित जी मेरा नाम आप कहीं पर भी रिवील मत कीजिएगा, और ये सेवा मैंने महाराज जी के अकाउंट में दे दी है। उन्होंने महाराज जी के अकाउंट में महाराज जी आपको 15,000 रुपये दिए थे। 15,000 रुपये आपने महाराज जी को दिए थे, आप अगर आपको याद होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं। और आज हमने आपकी सेवा यहाँ पे पानी सेवा में लगा दी है। जब यहाँ पे 2 मिल 1 बिहारी जी की जब यहाँ पे मर्जी होगी तभी सेवाएं पहुँचती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कितनी कोशिशें कर रहे थे हम सभी, मैं भी और रोहित जी भी, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा था, हमारे यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जो यहाँ पे समरसिबल है वो भी डिलीवर्ड नहीं होता है उनको यहाँ पे जो रोहित जी का ऑफिस है। ये सब चीज़ जिसे कहते हैं ना सडन एकदम, ये जिसे कहते हैं सारी चीज़ें हुई और आज प्रभु की कृपा से यहाँ पे पानी चालू हो पाया। आप सब ने जो हमें सेवा दी है, उस सेवा में ये जो 38,000 रुपये का जो जितने का भी जिसे कहते हैं पंप आया, 38,000 से अबव का पंप है, यानी कि ऊपर है। तो जो आपकी सबकी टोटल राशि है वो 38,000 से कम आ रही है, हमने जैसे कहते हैं टोटल किया है। तो हमारे पास एक भक्त की राशि है महाराज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको याद होगा सबसे पहली सेवा जिन भक्त की आई थी यहाँ पे 2 मिल 1 में, राशन सेवा जब हम लाए थे, जिन्होंने लाइट लगवाई थी, तो उन्हीं भक्त के हमारे पास 6,000 रुपये है रखे हुए, वो हम यहाँ पे पूर्ति करेंगे और यहाँ पे रोहित जी को पूरा बिल करके देंगे। जो 38,000 कुछ ऊपर हमें जो देना है उनको, बाकी की जो राशि आपकी बचेगी, ये सेवा मैं आपको बता दूँ, जो ये भक्त है ये फरीदाबाद के हैं। आपको अगर आपको याद होगा, फरीदाबाद के भक्त हैं, इनकी 6,000 की सेवा मेरे पास यहाँ पे अभी भी है, हमारे पास यहाँ पे है। तो हम आपकी सेवा यहाँ पे पूरी करेंगे। पानी की सेवा में आपकी भी सेवा यहाँ पे पानी में लगाएंगे हम, और आगे की जो यहाँ पे आपकी सेवा बचेगी
यहाँ पे महाराज जी ने और गौसेवक जी ने मुझे बताया यहाँ पे उनको घी की आवश्यकता है और लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे लड्डुओं की आवश्यकता है जो उनको भोग लगता है। तो आपकी सेवा यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगेगी बची राशि की। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जो 2000 आपके यहाँ पे मैं इसमें पूर्ति करूँ और 4000 की सेवा गौसेवक जी को यहाँ पे मैं अभी सामग्री दिलाऊँ और वो भी आपको मैं भी वीडियो में दिखाऊँगा। आज यहाँ पे पानी की सेवा इतने लंबे समय के बाद हुई, आनंद तो काफ़ी आया, लेकिन मैं महाराज जी से पूछता हूँ उनको कितना आनंद आया और गौसेवक जी को। राधे राधे गौसेवक जी और महाराज जी, कैसा आनंद लगा आपको? बहुत आनंद आया कि बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत परिश्रम करना पड़ा, बार बार परेशानी भी भुगतनी पड़ी है इसमें। जब पानी मिला सब कुछ में, पानी ही जीवन है। कम से कम अब गाय की पानी की पूर्ति के लिए काफ़ी पानी हो गया है, क्योंकि सबर चल गई तो इससे ठाकुर सेवा में तो ये पानी नहीं लगता है, लेकिन गाय की सानी है, गाय की जो सेवा में लगेगा, नहाने धोने में लगेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, सारी चीज़ें प्रभु की कृपा से हो गई हैं। सबसे ज़्यादा समस्या थी यहाँ पे लाइट की, आप सब ने सहयोग किया और प्रभु की कृपा से यहाँ पे लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। जैसे कहते हैं आज रात्रि में भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है, दिन जैसा दिखा। बिल्कुल नहीं तो रात्रि होने से पहले हमें यहाँ से जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं परेशानी होती थी यहाँ पे। धीरे धीरे परिस्थितियाँ जैसे कहते हैं प्रभु की कृपा से यहाँ पे सुधरती गई हैं और सुधर रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी थी यहाँ पे पानी की, जो समरसिबल की जिसे कहते हैं आवश्यकता थी यहाँ पे, क्योंकि अगर इनको एक बकेट भी यानी कि एक बाल्टी भी पानी चाहिए होता था, ये इतनी पीछे जाते थे, पैदल जाते थे, काफ़ी पीछे है मंदिर के वो हैंडपम्प, वहाँ से निकाल के लाते थे और उतना फिर वेट से लाना, फिर गैयाओं को पिलाना, गैयाओं की सेवा करना, वो बहुत हार्ड वर्क है। मैं आपको बताना चाहूँगा गर्मी में ज़्यादा परेशानी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की, पानी की, जो आज प्रभु की कृपा से हो पाई है। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे श्रद्धालु भी आएगा दर्शन करने के लिए, गर्मी का टाइम है, वो भी अगर पानी पीने के लिए मांगता है तो महाराज जी के पास जो अपने लिए पानी लेके आते हैं पीने के लिए बकेट में या फिर जो ये अपने बर्तन में लेके आते हैं, वो पानी इनका भी कम होता जाता है। तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इनको पानी के लिए कभी कष्ट नहीं देता कि पानी आप मुझे पिलाओ, ये जिसे कहते हैं गौसेवक जी को भी पता होगा, मैं कभी इनको कष्ट नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है पानी की परेशानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं पानी जो लेके आता हूँ वही मैं पीने की पूरी कोशिश करता हूँ, वही मैं पीता हूँ यहाँ पे पानी। और लड्डुओं की यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हम वो इनको जो सामग्री है वो मैं इनको आगे दिलाऊंगा, वो आप वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं पहले वहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था 2 मिल 1 में कि अभी हमारे पास जो 4000 की सेवा बची है वो हम यहाँ पे आप सबकी सेवा लगाएंगे ठाकुर जी की सेवा में। तो मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ उस टाइम पर रंगीली चौक पे, गौसेवक जी मेरे साथ आए हैं अभी, और हम जो ज़्यादातर जो सामान लेते थे वो राजू भैया की शॉप से लेते थे, लेकिन आज उनकी दुकान पर थोड़ी सी यहाँ पे वो बिज़ी हैं अभी, तो हमने जैसे कहते हैं बराबर वाली शॉप है, ये भैया भी, इनका भी नाम राजू है। तो मैं जिसे कहते हैं कन्फ्यूज़ हो गया था, मैंने कहा कि हम एक ही शॉप में आ गए। तो अभी जो सामग्री बनेगी वो आपको मैं दिखाऊंगा, जो बिल बनेगा वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और किशमिश तो कितने की राशि बन रही है? ये 4000 टोटल 4 की बन रही है ना। तो आप ये सामान जल्दी से निकलवा के पैक करवा दो फिर। जो अलग है 5 किलो का घी, इसमें 2 काजू के पैकेट्स हैं और सारी सामग्री हमने ले ली है। सामग्री हमने सारी यहाँ से ले ली है, बिल भी ले लिया है। अब चलते हैं गौसेवक जी सीधा मंदिर में, फिर वहाँ पे आपको ज्वाइन करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, हम राजू भैया की दुकान से सामान लेके आए। आज हमने जहाँ से सामान लिया वो रंगीली चौक पे ही थी शॉप, लेकिन हमने एक जिसे कहते हैं दुकान पहले थी, वो भी राजू भैया ही थे जहाँ से हमने सामान लिया। जो सामग्री है मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये सारी सामग्री है। महाराज जी जो आपने बताया था हमें घी की आवश्यकता है आपको पूजा के लिए भी और लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डुओं की भी, तो वो सामग्री हमने दिलाई, जिसका आपने देखा भी है कि बिल जो 4000 के ऊपर ही बिल बना है। तो वो हमने सारी 4150 रुपये का बिल बना है, वो हमने वहाँ पे पेमेंट करके ये सामग्री यहाँ पे दे दी। और ये सेवा आपकी है सर, जो आपने हमें सबसे पहले सेवा दी थी 2 मिल 1 के लिए राशन सेवा। तो आज आपकी सेवा में से जिसे कहते हैं कुछ राशि मैंने पानी जो यहाँ पे समरसिबल के लिए मैंने उसमें लगाई है, और जो 4000 रुपये की सेवा थी वो मैंने आपके यहाँ पे आज इसमें लगाई है। महाराज जी आगे की सेवा जो आएगी मैं आपसे संपर्क करूंगा, और जो भी हम कोशिश करेंगे जो सेवा होगी अब आगे की मैं आपकी सारी डिटेल डालूंगा आपके जो अकाउंट की, ताकि जो भक्त हैं वो महाराज जी को डायरेक्ट दे दें जो सेवा है। क्योंकि मेरे पास आती है वो ये थोड़ा सा देर हो जाती है, तो इसलिए उचित होगा कि जो सेवा आप देना चाहते हैं महाराज जी के आप अकाउंट में दीजिएगा। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज
आपको कैसा लगा? मैं लास्ट बार आपसे पूछूंगा, आनंद आया पानी से? यहाँ पानी की सुविधा हो गई, अब गाँव के लिए पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चिड़िया चुनगुल पियेंगे, पानी नहीं था, कुत्ता बिल्ली नहीं पी पाते थे बेचारे। तो सब इतना तो है कि जगह गाय और सभी के लिए थोड़ी बस परेशानी हो गई रह गई है। और एक गैयाओं की सेवा, वो भी जिसे कहते हैं गैयाओं की सेवा के लिए उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। खर्च उन्हीं की हो और भी जिसे कहते हैं भूसे की। तो वो जो भी आप सेवा देना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको अकाउंट डिटेल दिख रही है, आप डायरेक्ट महाराज जी को दीजिएगा। महाराज जी काफ़ी आनंद आया आज की सेवा से। राधे 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 राधे। पैकिंग हो रही। आपका नाम मैं भूल गया। वीरेंद्र। मैं आपको बता दूं, ये रोहित जी की टीम से आए हैं और आज हमको दोबारा से यहाँ पे रात हो गई है 2 मील वन में। पानी की जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे फिटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है और पूरी सारी चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है। वो आपने पानी के देखा भी है कि पानी किस तरीके से निकला और चालू हो गया है पानी अब यहाँ पे। और अब ये जिसे कहते हैं सारी इनका पैकअप हो चुका है इनकी तरफ से। और आनंद में दर्शन है रात्रि के, मैं तो यही कहता हूँ। और आगे अभी आपको मैं थोड़ी देर में अभी रोहित जी से भी मिलाऊंगा, जिसे कहते हैं ना सारी बहुत टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं वो भी। अब फाइनल वो पैकिंग कर रहे हैं सारी, उसके बाद वो भी निकलेंगे अपना दिल्ली के लिए। सेटिस्फैक्शन, असली सेटिस्फैक्शन यहाँ मिली है। असली सेटिस्फैक्शन तो ये मिली है भाई, आज पानी आया जो। पहले हम कहाँ जाते थे उधर हैंडपम्प से हाथ धोने। आज मैं आप सबको मैं बोल रहा था सुबह से कि मैं रोहित जी से मिलाऊंगा, उनसे पूछेंगे, लेकिन पूछ नहीं पाए क्योंकि रोहित जी इतने बिजी थे अंदर। और मैंने उनको जिसे कहते हैं ज़बरदस्ती रोका है कि आप रुको, कैमरे में बता के जाओ कि आपने कैसे इंस्टॉलेशन किया, क्योंकि आप सब जो व्यूअर्स हैं आप सब पूछते हैं। तो रोहित जी, सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। रोहित जी, हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को कि पहले तो कितना टाइम से हमारा ये काम पेंडिंग था, तो सबको पता है, आप सब जानते हैं। जो इंस्टॉलेशन आपने की है तो आपको कैसी सेटिस्फेक्शन मिली है इस चीज़ को लेकर? सर सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन सुबह ही आ गई थी जब इतने टाइम बाद दर्शन करे। सबसे पहले सीधा मैं घुसा हूँ दर्शन करने के लिए, फिर मैंने टूल्स निकाले हैं गाड़ी से, बिकॉज बहुत टाइम से पेंडिंग था। ये पेंडिंग था लगाओ होली से पहले का। हम होली पे प्लान कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन तब मार्केट के सिनेरियोज, पंप नहीं अवेलेबल थे, पंप आ रहा है किधर से, कौन से ब्रांड का लगेगा, वारंटी टर्म्स, प्राइसिंग। तो पंप ये जो हमने लगाया है ये डीसी पंप है, सोलर डीसी पंप। एंड हमें इस तरीके से लगाना था कि पूरा नया सेटअप ना लगाना पड़े, क्योंकि पैनल्स ऑलरेडी थे हमारे पास। तो हमें इस तरीके से लगाना था कि ये दोनों चीज़ें काम करें, इन्वर्टर भी काम करे, पंप भी काम करे, हमारी मर्जी से काम करे। तो हमने ये डीसी पंप मंगाया अहमदाबाद से, अमरूद करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, दे डू सब्सिडी प्रोजेक्ट्स। तो हमने उनसे पंप मंगाया, वो पंप आने में 2 महीने लग गए, बिकॉज ट्रैवल इशूज, लॉजिस्टिक्स, चिप शॉर्टेज, क्योंकि इनका VFD है, डीसी कंट्रोलर, सेम जैसे इन्वर्टर के अंदर होता है MPPT, वैसे इसके अंदर भी MPPT है। तो ये 1 हॉर्स पावर का पंप मंगाया ताकि 3 पैनल पे चले, लेकिन पैनल हमारे लगे थे पैरेलल में। इन्वर्टर लेता है पैरेलल कनेक्शन, बट ये लेते हैं पंप में सीरीज कनेक्शन। तो वो कैसे वर्क अराउंड करना था, तो उसका हमने एक मेकशिफ्ट सोल्यूशन निकाला खुद ही, वो बनाया हमने, चलाया, कंफर्मेशन ली पंप वालों से कि वारंटी वॉइड तो नहीं होगी हमारी अगर हम ऐसे चलाएंगे, तो उन्होंने ओके बोला। देन ये प्रोसेस में 2 महीने डिले हुआ। अब देखो मार्च निकल गया, अप्रैल, मई आ गया, अब लेकिन लग गया, आज पानी आ गया, तो अलग ही सेटिस्फैक्शन लग रही है। अंडरग्राउंड केबलिंग हो गई उसकी पाइप की, जो पानी बहुत अच्छे सर, वायर की भी होगी। एंड अब पानी आ गया, टैंक में पानी है, नलकों में पानी आ रहा है, गाय के ऊपर वाले उसमें भी पानी आ रहा है। तो पानी आ गया, पावर आ गई। वाटर एंड पावर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइफ। और आपकी जिसे कहते हैं ना, मैं दोबारा ये कहूँगा, टीम वर्क को और आपकी जिसे कहते हैं डेडिकेशन को देखते हुए आपको भी जिसे कहते हैं थैंक यू। टीम वर्क सर, इकट्ठे काम करेंगे आगे जाएंगे, अकेले काम करेंगे कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। अब हम सब लोगों ने मिलकर ही करा है ना ये, बिल्कुल व्यूअर्स हैं, इन्होंने भी मिलकर ही करा है, सेवा आ रही है तभी प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर, ऐसे होएगा, साथ में साथ मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आगे भी हम आपसे टच में रहेंगे, जो भी हमें और भी जैसे कहते हैं। सर बोलता हूँ, अगर कोई पावरफुल ये वीडियो देख रहा है, अप्रोच लगवाओ, यहाँ पे सड़क बनवाओ। बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बन जाएगी, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन करने। एंड जो पावर है ना, मेरे को तो पहले दर्शन में करके मिल गई थी, इसीलिए मैं हर दर्शन में आता हूँ। आज भी मेरे साथ बहुत बढ़िया काम हुआ, जैसे मैं आया सुबह सुबह एक और मेरा बढ़िया काम हो गया। तो पावर तो है एंड ये खींचती है पावर। सर यहाँ पे जैसे कहता है ना, ये यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता चल पाएगा जो हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज है। एंड मैंने आप लोगों के लिए ड्रोन शॉट्स निकाले हैं इसके थोड़े से, तो वो मैं मोहित जी को दूंगा ताकि आप ड्रोन शॉट्स देख सकें कि कितना दूर है ये, कितने रिमोट एरिया में है ये, बिल्कुल कैसे सड़क है। मतलब आप आ सकते हो, थोड़ा आपको मनाना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ हम जाएंगे एक बार आओ, मैं सबको बोलता हूँ। एंड आके एक बार बैठो,
आपको अपने आप ही कुछ फील होएगा प्रेजेंस, तो आप खुद ही आओगे बार बार। बिल्कुल सर। मैं तो मौके ढूंढता हूँ आने के, मेरे मौके नहीं बन रहे बिकॉज कृपा आ रही है, यहाँ से काम आ रहा है तो हम यहाँ नहीं आ पा रहे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं हम आप जैसे कहते हैं ना, दोबारा हम जो आरओ की हम बात कर रहे हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सर। और अब हम ज़्यादा भी आपका टाइम नहीं लेंगे, आप भी लेट हो मैं रहे हैं। एक चीज व्यूअर्स को समझा देता हूँ। आए, हमने अभी क्या करा है, थोड़ा वायरिंग थोड़ी डर्टी है बट वो समझा देंगे क्यों डर्टी है। तो ये बेसिकली व्यूअर्स को मैं बोलूँगा वायरिंग मत देखो, बिकॉज ये हमने फ्यूचर में हमें पता है क्या मॉडिफिकेशंस करनी है यहाँ पे। पानी वाटर लेवल हम सब लोगों को पता है, मैं तो सबको एक एडवाइस दूंगा, पानी बचाओ, बिकॉज जल है तो जीवन है। मोदी जी भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, पानी की कमी होने वाली है इन फ्यूचर, इसलिए हमने एक्स्ट्रा वायर छुड़वाई है पंप की, कि अगर कभी नीचे जाए पानी तो 15 से 20 फुट मार्जिन है हमारे पास पंप को और नीचे करने के लिए। ओके। तो यहीं से वो वायर पूरी पाइप के थ्रू एक्स्ट्रा चली जाएगी, तो यहाँ पे हमने लूप छुड़वाया। यानी कि हमें अगर नीचे लेवल नीचे जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, 20 फुट तक का ऑप्शन है हमारे पास नीचे करने का। बाकी डीसी वायर हमारे पास और है कि अगर हमें कभी और डीसी कोई अप्लायंस चलाना है, सोलर जैसे हमने ये लगाया अभी, सोलर पंप लगाया, सोलर इन्वर्टर था पहले, सोलर इन्वर्टर के हिसाब से वायरिंग थी इन पाइप्स में, बट वो पाइप के अंदर और वायर्स आ गई एंड वो और वायर्स निकाल तो दी हमने, बट वो यहाँ पे वायरिंग करके छोड़ना, बिकॉज हमने वायर निकाल चुके थे हम, तो वापस काटने का कोई सेंस नहीं बनता था, तो हमने यहाँ पे लूप छोड़ दिया। इन फ्यूचर जैसे सोलर आरओ भी आते हैं, सोलर प्योरीफायर्स भी आते हैं, अलग अलग सोलर कूलर भी आते हैं, तो अगर वो चलाने हैं कभी तो वो इन्हीं वायर्स को साथ में लेके पैरेलल में कनेक्शन ऐड करा जा सकता है। बाकी जो हमने एक यूनिक सोल्यूशन निकाला यहाँ के लिए जिसमें टाइम लगा, वो मैं ये दिखाना चाहूँगा। हमने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, तो इसके अंदर क्या करा है हमने, पीवी पॉजिटिव एंड पीवी नेगेटिव के 2 अलग अलग एमसीबीज बना दिए हैं एंड एक पंप का एमसीबी बना दिया है। तो जब भी आपके ये वाले 2 एमसीबीज ऑन होंगे, अभी सारे ऑफ है, जब भी आपका पीवी पॉजिटिव वाला ऑन होगा एंड पीवी नेगेटिव वाला ऑन होगा तो इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस इन्वर्टर के अंदर जो हमने पहले लगाया था। बिल्कुल, क्योंकि ये पैरेलल यूज करता है, तो इसके अंदर सारे 1 2 3 पैनल्स के पैरेलल कनेक्शन पॉजिटिव आ गए, 1 2 3 पैनल्स के नेगेटिव कनेक्शन नेगेटिव आ गए पैरेलल में। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेंड करेगा एंड चार्जिंग शुरू होगी। जब हमें पंप चलाना है तो हम ये वाली एमसीबीज को ऑफ कर देंगे, इस वाली एमसीबी को ऑन कर देंगे एंड यहाँ पे एक स्विच है पंप का, हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पंप ऑन हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। ये पंप है, मैं खोल के दिखाना चाहूँगा, इधर से आप देख सकते हैं। दिस इज़ द पंप VFD, दिस इज़ वर्किंग ऑन DC। ये कंपनी है, ये इसका सीरियल कोड है एंड दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन जो हमने लगाई है। एंड जब आपको पंप ऑफ करना है, यहाँ से आप ऑफ करोगे, इसको तो खोलने की भी जरूरत नहीं है आपको, इसको ऑफ करोगे, पंप की एमसीबी डाउन करोगे, जब ये सारी एमसीबीज ऑफ हैं तब आपका सोलर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, ना वो इन्वर्टर के अंदर आ रही है ना वो पंप के अंदर आ रही है। अब हमने पंप, क्योंकि हमने एक क्यों सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि हम लोग पहले भी लगा चुके हैं ये पंप्स, पहले भी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं 6-7 साल से, तो हमें पता था इरिगेशन में, लाइक वी वर्क इन फूड सिक्योरिटी, ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन हाउसेस प्रोजेक्ट्स, तो हमें पता था कि पानी इरिगेशन जो होती है वो 7 दिन नहीं होती, हफ्ते में 3 दिन आप पानी देते हो, साल के अंदर आप 100 दिन 150 दिन पानी देते हो अपनी क्रॉप्स को। तो यहाँ पे आप पंप 2 घंटे चला लोगे, 3 घंटे चला लोगे, खेत में देना है 8 घंटे चला लोगे, लेकिन हफ्ते में 3 दिन चलाओगे सिर्फ। आपके पास टैंक है तो टैंक में भर सकते हो, इसलिए हमने ये एमसीबीज दिए हैं, क्योंकि पंप जब ऑफ करोगे तब आपका ये चालू हो जाएगा। तो ये एग्जिस्टिंग जो था इन्वेस्टमेंट, ये भी वर्क कर रहा है, इस वजह से हमें ये सोल्यूशन बनाया। एंड यहाँ पे हमने अपना नंबर दे दिया ताकि कोई भी अगर इशू आए, यहाँ पे हमने हिंदी में इंस्ट्रक्शंस लिख दिए ताकि कोई भी आदमी इसको ऑपरेट कर सके। बाकी हमेशा कॉल सपोर्ट है हमारे पास। एंड ये हमारा स्टिकर है, दिस इज़ आवर ब्रांड। सो एनीबडी हु वांट्स टू गेट इन टच, किसी को भी अगर ऐसी कोई यूनिक सोल्यूशंस चाहिए, क्योंकि हम लेते हैं चैलेंजिंग टास्क, हमें बड़ा मज़ा आता है चैलेंजिंग टास्क का सोल्यूशन ढूंढने में। एंड बाकी नॉर्मल टास्क तो करते ही हैं हम, दैट इज़ अवर ब्रेड एंड बटर, बट चैलेंजिंग टास्क इज सेटिस्फाइंग। एंड यहाँ पे तो ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को जितना गेन होता है ना, इसलिए मैं वो पेन ले लेता हूँ, मैं अपने हाथ गंदे करके खुद काम कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को गेन बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट गेन इज पीस जो मिलता है यहाँ पे आके काम करके। सेकंड इज जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ कुछ चेंज करा हमने यहाँ पे, क्योंकि इतना कट ऑफ था ये नॉर्मल सिविलाइजेशन से, कोई निगलेक्टेड है बिल्कुल ये, तो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ लोगों को आना चाहिए, एक बार फील करें आके कि क्या ऑरा है इस एरिया का। एंड मैं कहता हूँ शाम के टाइम आओ, ज़्यादा बढ़िया, आपको मोर दिखेंगे और मज़ा आएगा, जैसे आज मोहित जी ने देखे। आज मैं मोहित जी को बोल ही रहा था कि मोर के पंख 2 बार मेरे मिस हो गए, मैं उठाना भूल गया, तो दैट वाज अ गिफ्ट, बट मैं उठाना भूल गया। मोहित जी को बहुत सारे मोर दिखे, मेरे को नहीं दिखे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अभी हम आते रहेंगे, पंप के लिए भी आएंगे। एंड इसका मैं इंस्टॉलेशन तो कर गए हैं हम, दिन में हमने चेक कर लिया, रात में हमने वायरिंग कर दी, एक बार हम दोबारा आएंगे दिन में इसको चेक करने। एंड उस टाइम अगर हो सका तो मोहित जी भी आएंगे, अगर नहीं आए तो मैं वीडियो बना के दूंगा इनको, तो पोस्ट हो जाएगी वीडियो आपके लिए।
बहुत अच्छा लगा सर आपकी, जैसे कहता है आपने जिस तरीके से यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट की हुई है, और आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर में, बिल्कुल। और ये अच्छे से रन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये ऑन कर देते हैं इसकी, ताकि कल ये सुबह पहले इन्वर्टर चार्ज हो, देन कॉल करवा के ऑन करवाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पे आपने देखा रोहित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से सारी उन्होंने इंस्टॉलेशन की, सारी वायरिंग उन्होंने आपको दिखाई, बताया, और जो उन्होंने बताया कि उन्होंने मैं यहाँ पे था नहीं उस टाइम पर, मैं था बरसाना में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आज इतने टाइम बाद यहाँ पे दर्शन करके, और पानी की सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होता था कि काश ये सेवा भी आप आते यहाँ पे कर पाते हैं हम। एक बात ज़रूर है कि प्रभु की जिसे कहते हैं ना, जो भी मैं अपनी इच्छा, मेरे मन में ये भाव आते हैं कि काश ये सेवा हो पाती, वो प्रभु चाहे कुछ समय बाद ही सही, लेकिन वो सेवा यहाँ पे कहीं पर भी जहाँ पे मैं विचार करता हूँ वो सेवा ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाती है। रोहित जी तो चले गए, क्योंकि इस टाइम पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा, रात के 10 बज रहे हैं इस टाइम पर, आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रात को 10 बज रहे हैं इस टाइम पर, और मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। मैंने स्टे किया है बरसाना में, और रोहित जी चले गए हैं, और यहाँ पे भी महाराज जी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, शयन उन्होंने करा दिया है। महाराज जी आप सभी को राधे राधे, और अब रात्रि में ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप भी विश्राम करें, और हम भी जैसे कहते हैं मैं भी अब चलता हूँ। आपका कारोबार बढ़े, बस जिन्होंने सेवा दी है उनको थोड़ा आशीर्वाद देना। हरदम आते राधा रानी चरणों में पड़े रहें। राधा रानी जो लोग सेवा दे रहे हैं उनके राधा रानी कारोबार को बहुत बढ़ाए, और वो ऐसे तरीके से ठाकुर की सेवा करते रहें, दर्शन की होते रहें हरदम, इसी प्रकार वो सेवा करते रहें, और यहाँ पे भी अपनी सेवा देते रहें। आप सबसे बहुत अच्छा लगा इतने लंबे समय से मिलके। राधे राधे। राधे राधे।